हाय हेलो नमस्ते, यू वाचिंग न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह तोमर। और आज हमारे साथ वो हैं जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था, जिनसे मिलने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ नहीं है हमारे साथ। बट जूम के थ्रू सही, लेकिन हम लोग वर्चुअली मिल रहे हैं। वेलकम टू न्यूज नेशन अनुष्का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आई बीन वेटिंग फॉर दिस एंड आई मस्ट से आपने बहुत 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 अच्छा काम किया है दिल दोस्ती डिलेमा में। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन फॉर दैट। कैसी हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना मतलब अच्छे से शुरू किया बात करना, मतलब मैं बहुत ही खुश हो गई। आई एम सो सैड कि मैं आपसे सामने नहीं मिल पाई, बट आई रियली होप वो भी हो सके। बट आई एम सो ग्लैड कि हम बात कर पा रहे हैं। एंड बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको अच्छा लगा मेरा काम। यस यस, बिकॉज ऑफ आपने इतना अच्छा काम किया। बिकॉज ऑफ मैं अभी 2-3 एपिसोड्स देख चुका हूँ। जी। 2 एपिसोड्स मैंने रिसेंटली वॉच किए, तो आई वाज जस्ट वेटिंग के आई गेस अनुष्का ने वो किया है दैट नोबडी इज डूइंग राइट नाउ। आई गेस ये आपने अपने बिल्कुल, मुझे लग रहा था कि बिल्कुल फुल ऑफ द मूड, एकदम उस जोन में जाके अनुष्का ने काम किया। सबसे पहले तो दिल दोस्ती डिलेमा के बारे में ही जानना चाहूंगा, कैसा रहा एक्सपीरियंस? सेट पे कितनी मस्ती की, कैसा पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये इतना अच्छा एक्सपीरियंस था कि मुझे अभी भी लगता है कि मैं सपना देख रही थी। इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस था, बहुत ही मजा आया। एक तो मैं सेट की बच्ची हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है सेट पे रहना। सबसे खुश मैं तभी रहती हूँ जब मैं काम करती हूँ एक सेट पे। बट ये सेट में कुछ अलग ही जादू था ऑनेस्टली। जो जितने लोग हैं कास्ट और क्रू में, सब हम इतने मजे कर रहे थे, हम सब इतने खुश थे। एक तो ये कहानी भी इतनी प्यारी है कि हम हंस भी रहे थे, हम फील भी कर रहे थे। बहुत ही मजा आया इस शो पे काम करके। और हम लोग लिटरली जब ये शो खत्म हुआ था शूट होना, हम सब इतने इमोशनल हो गए थे एंड हम वेट ही नहीं कर पा रहे थे कि कब ये आए, कब लोग देखें एंड प्यार करें। और अब 1 साल बाद फाइनली शो आ चुका है। लोगों ने इतना प्यार दिया है पहले हफ्ते ही कि मतलब हम तो मतलब चांद पे हैं। इतना खुश हम है कि मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा कि लोग इमोशनली इन्वॉल्व हो गए। मतलब उन्हें कैरेक्टर्स इतने प्यारे लगे। उन्होंने बोला सीजन 2 कब आ रहा है, तो मैं बहुत ही खुश हूँ। मतलब इससे ज्यादा खुश मैं मतलब आज तक सबसे ज्यादा खुश शायद मैं इस साल हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी। हाउ अनुष्का लैंडेड इनटू दिस, मतलब मुझे ये बहुत जानना है। बिकॉज ऑफ आई एम श्योर आपने इससे बहुत पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम किया है, बट अनुष्का को दिल दोस्ती डिलेमा में ऐसा क्या इंटरेस्टिंग लगा? बिकॉज हम ये तो देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं रिजेम्बलेंस हमें दिख रही है, वो फनी, वो विटी, वो एकदम वो मतलब समझ में आ रहा है कि शी इज फुल ऑफ लाइफ। तो जी। अनुष्का की ज्वाइनिंग इसमें कैसे हुई? अनुष्का को कैसे दिल दोस्ती डिलेमा एकदम से पसंद आ गई? मुझे ये स्क्रिप्ट आई थी पिछले साल घर पे सेल्फ टेस्ट करने के लिए। 2 सीन दिए थे एंड वो 2 सीन में जैसा आपने कहा कि फुल ऑफ लाइफ जैसे मैं हूँ, बहुत सिमिलैरिटीज हैं। हम जैसे बात करते हैं, जैसे वो खुश रहती है, जो भी इमोशन है दिल पे वो चेहरे पे है। उस हिसाब से मैंने पढ़ा था स्क्रिप्ट। दो बहुत ही अलग स्क्रिप्ट थी। एक एकदम प्यार भरी बातें एंड बहुत ही ऐसे क्यूट सा शाई सा सीन था, जो हमारे शो में भी है, इयरिंग वाला सीन। एंड जो दूसरा सीन था वो बहुत ही सैड एंड बहुत ही, जो हमारे शो में एक इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि क्यों वो कनाडा नहीं जा पाती है। तो बहुत ही इमोशनली हैवी सीन था। दोनों ही मैंने करके भेजे थे और मैं बस बोल रही थी कि बस उन्हें पसंद आ जाए मेरा ऑडिशन, वो मुझे बुला ले एक और ऑडिशन के लिए। तो उसके बाद मैं एक प्ले पे थी, प्ले देख रही थी मेरे दोस्त का। एंड अचानक सबका कॉल आ रहा था, मेरे एजेंट का, मैनेजर का, मेरे डैड का, सबका फोन आ रहा था कि अभी क्या, अभी जहां वो वहां से निकलो और ऑफिस जाओ एंड ऑडिशन पे आपको बुलाया है, डायरेक्टर मिलना चाहती है। तो मैं वहां से जितने जल्दी हो सके गई और फिर मैंने ऑडिशन किया। हमारी जो डायरेक्टर है डेबी राव, वो इतनी, मतलब मैं जब आई, मैं उस ऑफिस में गई एंड मैं ऐसे हाय हेलो व्हाट्सअप ऐसा कुछ तो मैंने किया होगा जैसे मैं बात करती हूँ। एंड डेबी को तभी पता चल गया था कि मैं ही असमारा का किरदार निभाने वाली हूँ। वो उन्हें इंस्टिंक्टिवली पता चल गया था। ऑल्दो उन्हें पता चलने के बावजूद उन्होंने एक ही स्क्रिप्ट को, मुझे जो, मेरे को बहुत एक लंबी स्क्रिप्ट थी, एक ही लाइन, एक एक लाइन जो होती है ना, वो पूरा ऐसे बदल के करनी थी कि पहला लाइन का ये बदल दो, ये थोड़ा फास्ट बोलो, ये थोड़ा स्लो बोलो। तो मुझे टेस्ट कर रही थी कि मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। और उन्होंने खुद ही इंटरव्यू में बोला है कि मैं बस देख रही थी मजे करने के लिए कि कितना ये कब टूटेगी या कब ये होगी कि हाँ बस अब नहीं हो रहा है मेरे से। पर मैं इतनी इंटरेस्टेड थी इस शो में, मैं बोला मैं तो पूरा मतलब जीन जान लगा दूंगी, बट मैं ये करके रहूंगी, इम्प्रेस करके रहूंगी। और मैंने किया एंड उसके बाद उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर मेरा फरजान के साथ यानी कुश के साथ एक ऑडिशन था, केमिस्ट्री टेस्ट जिसे कहते हैं, कि हम साथ में कैसे लगते हैं। और फिर वो भी बहुत ही अच्छा गया। पहले ही दिन मुझे भी ऐसा लगा, मैंने कुश को बोला था कि मुझे लग रहा है हम दोनों, तब तक मैं ऑलमोस्ट सिलेक्ट हो गई थी, बट कुछ को मैं बोला था कि तुम ही फरजान होने वाले हो। एंड फाइनली सब कुछ वर्कआउट हुआ। फिर मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी,
आपने पूछा ना कि क्या अच्छा लगा या क्या पसंद है, मुझे मतलब प्यार हो गया स्क्रिप्ट से। मैं हर एक एपिसोड इतनी जल्दी जल्दी खत्म कर रही थी। मैंने बोला यही होता है साइन, कि अगर आप स्क्रिप्ट आपको मिलती है और आप रात भर पढ़ रहे हो, आप रुकना नहीं चाहते, मतलब ये एक अच्छी स्क्रिप्ट है और मुझे ये करनी चाहिए। और फाइनली जब मैं सिलेक्ट हो गई तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आज जब लोगों को असमारा इतनी पसंद आ रही है तो बस इससे ज्यादा खुशी की बात ही कुछ नहीं है। मतलब एक चीज तो मैं जब मैं देख रहा था तो मुझे इतना समझ में आ गया था कि फ्लाइट कनाडा की लेनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्लाइट चली कहीं और गई। दूसरी ये चीज है कि आप असमारा के कैरेक्टर से कितना रिलेट कर पाते हैं रियल लाइफ में फैलास के। आप अनुष्का असमारा से कितनी अलग है? असमारा और अनुष्का एक्चुअली बहुत अलग भी है, क्योंकि असमारा एक अलग लड़की है। मतलब जैसे उसका उसके जो रिश्ते हैं वो बहुत अलग है अनुष्का के रिश्तों से, क्योंकि अनुष्का अपने परिवार से बहुत ज्यादा क्लोज है। मैं बहुत ज्यादा अपने परिवार के समय, मतलब बचपन से ही ऐसी हूँ कि मैं बहुत पहले से काम कर रही हूँ, तो मुझे मायने पता है उनका कि कितना उनके उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से मैं आज यहाँ पहुंची हूँ। तो मैं बहुत ही क्लोज हूँ मेरे परिवार से, लिटरली मेरे मॉम डैड मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और मेरे नाना नानी के साथ भी मैं बहुत क्लोज हूँ। वो जमशेदपुर में जो टिबरी रोड है हमारे शो का, वो मेरा हम्म। जमशेदपुर में है। और मैं बहुत क्लोज हूँ नाना नानी से। हमारे इसमें कोई वो दूरियां नहीं है जैसे असमारा के नाना नानी के साथ जो थोड़ी सी दूरियां हैं। तो जो रिश्ते हैं वो बहुत अलग है। असमारा की एक एक पूरी जर्नी है जिसमें वो आप देखते हैं कि क्या क्या बदलाव आता है उसमें। और वो थोड़ी सी, मतलब क्या बोलते हैं, टीनेजर है ना, 17 साल की। तो वो जो 17 से 20 21 साल में जो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती है, वो मुझे समझ गई, क्योंकि मैं 21 साल की हूँ। असमारा अभी भी सीख रही है, बट अच्छा है कि वो सीख रही है, वरना शो बहुत बोरिंग हो जाता अगर स्टार्टिंग से वो ऐसे नानी के साथ क्लोज होती। तो डिबरी रोड कभी जाती ही नहीं, फरजान से कभी मिलती ही नहीं। एक और चीज विच आई नोटेड इन द सीरीज के, एक इमोशनल कोस्टेंट बहुत अच्छे से इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। फिर चाहे वो आपका हो या बाकी कैरेक्टर्स का हो, मतलब जब आप देखते हैं तो आप जी लिटरली आप उसके साथ कनेक्ट कर जाएंगे कि हाँ यार, एक लड़की की जिंदगी है, उसमें अलग अलग अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, अलग अलग कहानियां मिल रही हैं उसमें, उसके दोस्त भी हैं, उसके लिए फैमिली जी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए दोस्त इंपॉर्टेंट है, वो खुद के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि खुद को भी वो बहुत प्रायोरिटाइज करती है। समाउ समवेयर जी आई ट्राई टू नोटिस इट। जी। इमोशन क्वेश्चन की बात करें तो रियल लाइफ में आप थोड़ी बहुत इमोशनल हैं थोड़ी अस्मारा की बहुत नहीं, तरह? मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैंने कहा ना कि जो दिल पे है वो चेहरे पे दिख जाता है। अगर मैं खुश नहीं हूँ या कुछ मुझे बॉदर करे, छोटी भी चीज ना, मेरे आसपास सबको पता चल जाता है कि आज अनुष्का को कुछ हुआ है, इसीलिए कुछ तो उसे बॉदर कर रहा है। उस हिसाब से जो ईक्यू होता है, इमोशनल क्वोशंट, वो अनुष्का और असमारा दोनों का बहुत ही हाई है। और मुझे लगता है होना भी चाहिए। इमोशनल होना, सेंसिटिव होना, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप कुछ छुपा नहीं रहे हो और झूठ नहीं बोल एग्जैक्टली। रहे या नहीं कर रहे। तो मुझे पर्सनली मेरे जो दोस्त भी वो भी मतलब बहुत ही इमोशनल, उनका ईक्यू बहुत हाई है, वो भी बहुत सेंसिटिव है, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब अब एक और चीज, बिकॉज अब तो सीरीज आ गई है एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग इट, फैंस इतना प्यार दे रहे हैं, ऑडियंस को इतनी पसंद आ रही है। वन ऑफ माय कलीग फ्रॉम माय टीम शी वाज आस्किंग, ओके ओके यार, अनुष्का को वर्चुअली नहीं, मतलब रियलिटी में यहाँ होना चाहिए था। एंड आई वाज लिटरली शी इज वाचिंग, शी इज बिगेस्ट फैन ऑफ योर्स। एक और चीज के अभी सीरीज आ गई तो मॉम डैड का रिएक्शन क्या था, उन्होंने देखा, या फैमिली का रिएक्शन कैसा मिल रहा है आपको? बहुत ही स्पेशल था एक्चुअली। वो मेरी स्क्रीनिंग पे आए थे। हमारी एक छोटी सी स्क्रीनिंग थी जो कास्ट एंड क्रू के लिए थी। वहां मीडिया भी आई थी, मीडिया ने भी बहुत प्यार दिया है। अब मुझे वो असमारा असमारा बोलते रहते हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत पहले से देखा है। उन्होंने बहुत किरदार मेरे देखे हैं, और आज असमारा वो उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा है। मॉम डैड मेरी स्क्रीनिंग पे थे। मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है निधि, रियल लाइफ में वो भी वहां थी। नकुल मेरा एक और दोस्त है, वो भी था। बट मेरे पेरेंट्स वहां थे और दोनों इतने इमोशनल थे, क्योंकि वो एक थिएटर में हो रहा था। तो वो वहां देखना, वो ना बहुत ऐसे वो भावुक हो गए थे और उन्हें बहुत अच्छा लगा। पर वो हंस रहे थे जब ऐसे कॉमेडी सीन आ रहा था, वो ऐसे फील कर रहे थे जब कुछ बुरा हो रहा था। तो उनको देख के मैं तो मतलब सीरीज से ज्यादा मैं उन्हें देख रही थी कि बस इनका रिएक्शन क्या है। क्योंकि मैं तो मतलब आपको आपके पेरेंट्स अगर खुश हो, उससे ज्यादा खुशी तो मिल ही नहीं सकती आपको। उससे ज्यादा ट्रू। खुशी आप महसूस ही नहीं कर सकते जब आप देखते हैं आपके पेरेंट्स प्राउड फील कर रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं। उन्हें इतना पसंद आया ये शो। एंड उन्होंने उसी रात पूरा बिंज वॉच भी किया जिस दिन रिलीज आया। हम सबने मिलके भी एक और बार देखा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्हें इतना प्यारा लगा। नाना नानी अभी भी देख रहे हैं। 7th एपिसोड वो कल थे, मेरी नानी बोल रही कि बस अब खत्म ही हो गया है, मैं आपको पूरा रिव्यू बताऊंगी, बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत अच्छा काम किया है। मतलब
उनके लिए तो इतना सिंपल, वो इतने सिंपल है, वो जमशेदपुर में रहते हैं, उनके लिए तो मतलब शो ही आना इतनी बड़ी बात है। मैं कुछ भी करती हूँ, छोटा मोटा मैं ऐड भी करती हूँ, या मतलब मेरे इंस्टाग्राम पे भी ऐड जो आते हैं, जो फेसबुक में देखते हैं, वो मतलब वो बोलते हैं बस ये तो मतलब स्टार है। उससे ही वो इतना खुश हो जाते हैं कि फेसबुक पे अरे कोई आ रहा है, उनके कोई जो क्या बोलते हैं रिश्तेदार हमारे जो और हैं, रिलेटिव्स हैं, कोलकाता में भी सब है, सब इतना अप्रिशिएट करते हैं। और अब तो शो आ गया तब से तो मतलब मेरे मतलब बड़े पापा भी वो भी बोल रहे हैं कि मैं तो कोलकाता में जहां जा रहा हूँ सबको बोल रहा हूँ दिल दोस्ती डिलेमा देखे। तो जो परिवार से प्यार मिलता है ना, उससे बड़ी बात तो कुछ है नहीं, उससे बड़ा अवार्ड कुछ नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, फैंस एंड परिवार ये दोनों मेरे लिए बहुत मेरे दिल के नजदीक हैं। उनको खुशी मिलती है तो उससे ज्यादा खुश मैं नहीं हो सकती। रिव्यू कभी, क्योंकि यूजुअली क्या होता है एज एन एक्टर हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जी जैसे कि आपने बताया आपके नाना नानी कितना प्यार कर रहे हैं आपको, आपकी फैमिली ने आपको कितना प्यार दिया है, बिकॉज ऑफ दे फील वेरी प्राउड कि मेरा बच्चा जो कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। अब रिव्यू जी आपके लिए मैटर करता है एज अ पब्लिक एंड आई, जब आप होते हैं तो आपके लिए रिव्यू मैटर करता है? जी जी ऑफ कोर्स, वो तो आपको मैटर करता ही है, क्योंकि आपको पता चलता है कि लोग भी कैसे परसीव कर रहे हैं, लोगों को कैसा लग रहा है, वो आपको पता चलता है इन डेप्थ। जैसे मुझे लगता है सिर्फ रिव्यू ही नहीं, बट सोशल मीडिया इन जनरल या इंटरनेट इन जनरल आपको जो फीडबैक देता है, आपको पता चलता है कि आपके फैन फॉलोइंग जो है वो उन्हें क्या पसंद आ रहा है, उन्हें क्या पसंद नहीं आ रहा है। उससे मैटर तो करता ही है। आप जितना भी बोलो कि नहीं मैटर करता है, वो तो मैटर करेगा ही, क्योंकि उनका काम ही है क्रिटिक देना। हाँ। और मैं तो अच्छे से लेती हूँ क्रिटिक, बट मुझे लगता है एक सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि आप खुश होने चाहिए। मैं तभी एक स्क्रिप्ट लेती हूँ या एक किरदार को मैं अप्रोच करती हूँ जब मुझे लगता है कि मुझे पसंद आ रहा है या मैं कन्विंस्ड हूँ। अगर मैं ही कन्विंस नहीं हूँ तो मैं आपको कैसे कन्विंस करूंगी ये शो देखने के लिए। तो पहले अगर मैं खुश हूँ, सब आधी तो आप वहीं जीत गए। उसके बाद आपको परिवार आते हैं, आपके दोस्त आते हैं, वो भी आपको क्रिटिक्स देते हैं, वो भी आप अच्छे से देखते हो, मतलब लेते हो। एंड जो रिव्यूज है थैंकफुली मतलब मैं क्या बताऊं, रिव्यूज इतने अच्छे थे। हर दिन मैं देख रही हूँ एक एक जितने भी आर्टिकल आते हैं मैं पढ़ती हूँ देखने के लिए कि क्या वो बोल रहे हैं हमारे शो के बारे में। मतलब किसी किसी लोगों में क्या क्या लिखा है मुझे बिलीव ही नहीं हुआ। एक जन ने लिखा था कि ये शाहरुख सर की जो फिल्मों में जो इमोशन था या जो जो माहौल था जो सेट करते थे शाहरुख सर, वो हम इस शो के जरिए कर रहे हैं, वो जो ओल्ड स्कूल प्यार होता है। आप बताओ मेरे फेवरेट एक्टर का नाम लेके वो हमारे शो का आर्टिकल लिखे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मतलब उसके बाद उन्होंने लिखा था कि दिस इज आर्ग्यूबली अनुष्काज बेस्ट परफॉर्मेंस टिल डेट। ये सब चीजें, और वो ऐसे लोग लिख रहे हैं जो जिनका रिव्यूज मैं पढ़ती हूँ, दूसरे मूवीज जब मैं देखती हूँ तब उनके रिव्यूज में पढ़ती हूँ और जाती हूँ, और वो हर एक जन ने सिर्फ अच्छा ही लिखा है, किसी ने कुछ बुरा लिखा ही नहीं है। मतलब सब ये बोल रहे हैं हम सीजन 2 देखना चाहते हैं, सारे किरदारों को इतना प्यार मिला है। तो आई एम वेरी हैप्पी विद द रिव्यूज। दिस इज व्हाट आई वांट टू आस्क एक्चुअली कि सीजन 2 को लेकर के क्या क्यूरियोसिटी है, बिकॉज लोग तो बहुत एक्साइटेड हैं। मैं भी जानना जी चाहूंगा स्पेशली, ताकि हम ऑडियंस को बता पाए कि हाँ भाई, दिल दोस्ती डिलेमा सीजन 1 तो आ चुका है, सीजन 2 कब आएगा अनुष्का? आई रियली होप कि बहुत जल्दी आए, क्योंकि मुझे हर दिन, अभी मैं एक जगह थी वहां भी एक मेरी उम्र की एक लड़की थी, वो बोला मुझे जानना है वो कौन है। अरे आपने तो एंडिंग नहीं देखी ना, आपको नहीं बता सकती। तो एंड में कुछ होता है जिसके बारे में, जो ऐसी एंडिंग है ना, मतलब आप बोलोगे सीजन 2 मुझे अब भी दिखाओ। तो जिन्हें फिर पता है तो वो जानते डेफिनेटली हैं मैं कि आज ही खत्म करने वाला हूँ, डेफिनेटली। प्लीज, क्योंकि आपको पता चलेगा कि क्यों ऐसा है। और उन्होंने बोला प्लीज हमें बताओ सीजन 2 में क्या होने वाला है, कौन है वो इंसान। तो आई एम लाइक बस सीजन 2 अब तो मतलब मेरे से ज्यादा लोग लोग मांग रहे हैं। तो आई एम लाइक अमेजोन प्राइम और हमारे प्रोड्यूसर्स प्लीज जल्दी से लिखना शुरू करते हैं और जल्दी से शूट करते हैं सीजन 2। Great. Anushka, from television to music जी videos, social media, films, and now you're rocking in Korea because of congratulations for that also. I थैंक guess यू। ये इतनी जल्दी इतना कुछ अचीव करना, सक्सेस को मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहते जी हैं ना कि सक्सेस को हर कोई इजीली हैंडल नहीं कर पाता, बट यू आर डूइंग इट वेरी वेल। आप अपने फैन से उतना ही कनेक्टेड रहते हैं। मैंने आपका एक इंटरव्यू कहीं देखा जहां आप बोल रहे थे कि मुझे लगता है कि मैं अपने फैंस के लिए ना, मुझे अगर मेरे बीमार भी हूं या मैं काम के बीच में भी हूं, तो मुझे मेरे फैंस के साथ कनेक्टेड रहना है। तो जी ये इतनी सक्सेस मिलती है, हाउ डू यू सी इट? जितने भी साल आपने गुजारे इंडस्ट्री में काम करने के बाद, अब आज आप इस मुकाम पर हैं, कैसे देखते हैं पूरी जर्नी को आप?
मुझे लगता है कि मेरे लिए ना, जैसे लोग जब मुझे बोलते हैं कि आपने इतना काम कर लिया, आपने इतना कुछ अचीव कर लिया, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे लगता है मैं उस उम्र में हूँ जहाँ, या उस मुकाम में हूँ जहाँ मुझे लगता है मुझे और बेहतर करना है, और खुश करना है मेरे फैंस को, और प्राउड फील कराना है मेरे पेरेंट्स को। मैं और क्या बेटर कर सकती हूँ। दिल दोस्त डिलेमा रिलीज होने के बाद भी मतलब मैं ऐसे रिलैक्स नहीं थी, मैं थी कि हाँ रिव्यूज कैसे हैं, और क्या बेटर हो सकता है, नेक्स्ट क्या कर सकती हूँ मैं। तो आई एम इन दैट कि आई एम अ गो गेटर, आई एम लाइक अब क्या कर सकते हो, अब क्या कर सकते हैं आगे। और जो मैंने पिछले, मतलब मेरी जो पूरी जर्नी रही है, मैं उससे सिर्फ और मोटिवेशन लेती हूँ और इंस्पिरेशन लेती हूँ कि अगर मैं इतनी कम उम्र में यहाँ तक पहुंच सकती हूँ, तो मुझे और आगे बढ़ना है और अच्छा करना है। एंड जहाँ की बात है फैंस की, कि मैं किसी भी हालत में रहूं, मुझे लगता है कि मैं फैंस से कनेक्टेड रहूं, क्योंकि वो जैसा प्यार देते हैं, वो जैसे, मतलब मुझे बिलीव ही नहीं होता है। मैं कहीं भी जाती हूँ, जिस हिसाब से वो मेरे पास आते हैं, हग करते हैं, फोटो लेते हैं, बोलते हैं कि अरे आई रियली लुक अप टू यू, मुझे आपकी तरह बनना है, वो मुझे बिलीव ही नहीं होता है। हम लोग ये कैसे बोलते हैं ऐसे, ये कैसे प्यार करते हैं इतना, क्योंकि मतलब मैं तो एक इंसान हूँ, बट इतना कैसे प्यार कर सकते हैं। एंड जैसे आप जब छोटे होते हो, या अभी भी मेरी भी पर्सनल फेवरेट से जैसे प्रियंका चोपड़ा मैम, आई लव हर, आई This एम is द what I want to बिगेस्ट ask you फैन। actually. From Bareilly to Jamshedpur to Bollywood to Hollywood. अगली अनुष्का हो एग्जैक्टली। सकती है. This is what I want to know. थैंक यू, बट आई एम सच अ बिग फैन ऑफ हर। तो जब मुझे कोई बोलता है कि वो मुझे इंस्पिरेशन लेते हैं, आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है। तो उनके साथ मैं अगर सिर्फ कनेक्ट करके या थोड़ी देर बात करके उन्हें अगर अच्छा लगता है, या अगर उन्हें महसूस होता है कि हम मेरे से कनेक्टेड है, उससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना बेस्ट करूँ। Social media, you're literally, let me tell you, you're the queen of social media, and there's no doubt, and you have to accept it कि हाँ मैं हूँ queen. अब social media, it's something, अब आज की जनरेशन में ऐसा है कि बहुत सारी पर्क्स हैं तो बहुत सारी इसकी नेगेटिविटी भी हैं. डू यू रियली थिंक जी सो कि सोशल मीडिया आज की डेट में कई सारी चीजों में बहुत अच्छी चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहा है? जी जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि जो कुछ कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया को नेगेटिवली लेते हैं, सारी चीजों का प्रोज एंड कॉन्स है। अगर आप कोई भी चीज ले लो जिंदगी में, किसी भी चीज का ऐसा नहीं होता सिर्फ उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज हर चीज का होता है। अब सोशल मीडिया का आप देखो एडवांटेजेस जो है, क्योंकि मैं तभी भी एक्टर थी जब सोशल मीडिया था नहीं, एंड अब भी एक्टर हूँ जब सोशल मीडिया है। जो डिफरेंस है, जैसे आपने कहा, मैं फैन से इतनी क्लोज हूँ, तो अगर सोशल मीडिया के जरिए मुझे जानने मिल रहा है कि उन्हें क्या पसंद आ रहा है, क्या चीज है जो मैं करूंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा, उनका जो क्रिटिक होता है, या उनके उनके साथ अगर मैं थोड़ा सा समय बिता के उन्हें भी अच्छा लगता है, आप कनेक्ट कर रहे हैं उनके साथ, तो वो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक और बेनिफिट है कि पूरी दुनिया का जो कनेक्शन एक आसपास आ गया है। मतलब अभी इंडिया के लोग बाहर जा रहे हैं, मेट गाला में जा रहे हैं, लाइक आलिया भट्ट वाज रिप्रेजेंटिंग इंडिया देयर, सब्यसाची वाज आल्सो वॉकिंग देयर, एंड देन जो मतलब पूरी दुनिया की जो चीजें हैं ना, वो हमें पता चल रही है। मुझे लगता है कि जो अवेयरनेस और बढ़ जाती है सोशल मीडिया के जरिए, हमें जो चीजें पता चलती है, टॉकिंग अबाउट इवन स्मॉलर, जो छोटे छोटे म्यूजिक आर्टिस्ट है, वो अचानक नाम कर जाते हैं क्योंकि लोगों ने उनका गाना सुन लिया है, वो वायरल हो गया है। कितने अपॉर्चुनिटीज बन गए, कितने लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए हैं, कितनी एम्प्लॉयमेंट हो रही है। वो अगर आप देखें, कितनी बड़ी बात है कि कुछ यंग यंग बच्चे खुद इतने इंडिपेंडेंट हो गए, खुद ही कमा रहे हैं, खुद ही अच्छे से रह रहे हैं, खुद पूरा वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, अपने मॉम डैड को सपोर्ट कर रहे हैं। उससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि है ना, एक कम उम्र में अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो आई है सोशल मीडिया से, वो So मुझे लगता true. है कि बहुत अच्छी बात है। अब क्योंकि यू मेंशन दैट ये शाहरुख खान को यू लुक अप टू लिटरली, एंड आल्सो प्रियंका चोपड़ा. अगर मैं पूछूं आपसे कि शाहरुख खान की एक कोई ऐसी फिल्म आपको, मैं कहूं कि जिसका रीमेक बने, या फिर यू रियली वांट टू वर्क इन सच फिल्म ऑफ या शाहरुख खान, तो किस में काम करना या चाहेंगे? आई वुड से डियर जिंदगी, एंड ऑल्सो ओम शांति ओम। सो ओम शांति ओम मेरी फेवरेट फिल्म है, मैंने वो 50 बार देखी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ओम शांति ओम। वो एंड डियर जिंदगी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो जो स्क्रिप्ट है वो इतनी अच्छी है, मैंने इतनी बार देखी, उसमें इतनी सीख है, इतनी सारी मतलब मैसेजेस इतने सारे हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो तो ये दो अगर रीमेक कभी बने, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट ऑनेस्टली। एक आखिरी सवाल, अगर इन फ्यूचर इफ एनी एक्टर यू वांट टू कोलैबोरेट विद और वांट टू वर्क विद, किसके साथ काम करना चाहेंगी? जो आपका विश लिस्ट में हो, किस एक्टर के साथ काम करना है मुझे?
एक जो है सो मैं ना Amazon प्राइम पे भी जो काम कर रही हूँ ना, मुझे बिलीव ही नहीं होता है, क्योंकि Amazon प्राइम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जितने शोज बनते हैं मैं हमेशा देखा है। मेरा फेवरेट शो था फैमिली मैन। आई लव फैमिली मैन इतना कि अगर मैं अपना यूट्यूब खोलूँ ना, मेरा सबसे पहला वीडियो आता है वो बांसुरी वादक वाला सीन। आपको पता है वो वाला सीन जहाँ मनोज सर बोलते हैं कि गलती से आ गया तू, गलती से यस यस यस। बांसुरी वादक। ओ माय गॉड, मैंने वो इतनी बार देखा है, मैंने इतने लोगों को बोला कि फैमिली मैन सिर्फ वो एक सीन के लिए देख लो। ओ कल से क्लासेस बंद, बांसुरी वादक गलती से आ गए तो गलती से। मैंने इतनी बार देखा है वो। तो मनोज सर एक ऐसे एक्टर है, मैं उनकी बेटी का रोल करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ वो मुझे बोले वो ये लाइन मैं बोलूंगी, सर प्लीज आप प्लीज ऐसा बोलो ना एक बार प्लीज। मैं वो वाली फैन हूँ उनकी। आई वुड लव टू कोलैबोरेट विथ हिम, क्योंकि मैं इतना सीखूंगी और इतना मजा आएगा अगर मैं उनके साथ कोलैबोरेट कर पाऊँ। अब तो हम दोनों प्राइम के एक्टर्स भी हैं, तो आई वुड लव टू डू दैट। आई होप कि जल्दी से वो देखें ये इंटरव्यू, और आई होप को फटाफट से आपको कॉल आए कि चलो भाई हम बना रहे हैं अगला फैमिली मैन का सीजन अगला, और उसमें अनुष्का कास्टन है। थैंक यू सो 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 मच अनुष्का, आई गेस इट्स वंडरफुल चैटिंग विद यू। बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे ही काम करते रहिए, और जितने लोग आपसे प्यार करते हैं, आई गेस इट्स क्रेजी, लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। आप ऐसे ही काम करते रहिए। एंड ऑल्सो आई होप कि आप अगली बार हम जब भी इंटरव्यू करें, आई गेस हम वन ऑन वन स्टूडियो में बैठ के अच्छे से बात करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच अनुष्का, थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकित जी, थैंक यू, सो लवली टॉकिंग टू यू।